चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन है यूज़ लेंस लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड। हमें एक दो सिचुएशन दी हैं और उसमें हमें बताना है इंड्यूस्ड करंट हमारी कहाँ फ्लो होगी। फर्स्ट कंडीशन है वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू अ सर्कुलर शेप। हमारे पास इरेगुलर शेप का एक वायर है और इसको हमने सर्किल में कन्वर्ट कर दिया है। तो पूछा है कि इसमें ये जो सर्किल में कन्वर्ट हुआ है इसमें इंड्यूस्ड करंट कहाँ फ्लो होगी। तो इंड्यूस्ड करंट हमारी कहाँ फ्लो होती है, कैसे पता चलता है, कैसे डायरेक्शन इसकी पता करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इरेगुलर शेप में था तब इतनी फ्लो हो रही थी, ठीक है, और जब ये हमारा सर्किल बन गया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की संख्या बढ़ गई है। और इंड्यूस्ड करंट कहाँ फ्लो होती है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो इंड्यूस्ड करंट उस डायरेक्शन में फ्लो होगी जिस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड कम हो, ठीक। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड को घटाने का प्रयास करेंगे। इस डायरेक्शन में करंट होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड घटे। कैसे पता चलेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड घटाने के लिए देखो इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले इनसाइड हमने मान ली है, ठीक, लेकिन हमें इस डायरेक्शन में नहीं चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, हमें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड डायरेक्शन में बढ़ाने के लिए करंट हमारी कहाँ फ्लो होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगी, ठीक है। तो हमारी करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब भाई अंदर की ओर अगर हमारी फील्ड बढ़ रही है, अंदर की ओर फील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है, और लेंस लॉ क्या कहता है कि जो भी चीज़ बढ़ रही है मैं उसके, जो भी चीज़ हो रही है मैं उसके अपोजिट काम करूँगा। अगर बढ़ रही है कोई चीज़ तो मैं बढ़ रही है अगर मैग्नेटिक फील्ड तो मैं उसे कम करूँगा, और कम हो रही है तो बढ़ाऊँगा। तो इसमें क्या हो रहा था, जो हमारा वायर से सर्किल बना तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी तो वो कहता है कि मैं घटाने का प्रयास करूँगा। अब ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इनसाइड डायरेक्शन में, और वो कह रहा है कि मैं घटाऊँगा तो उसे आउटसाइड डायरेक्शन में करना पड़ेगा। तो आउटसाइड में करने के लिए करंट कैसे फ्लो होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी तरह सेम क्वेश्चन दूसरा भी है, अ सर्कुलर लूप बीइंग डिफॉर्म्ड इनटू अ नैरो। ये हम किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं, हम अगर आउटसाइड में मानते तो हम इनसाइड में बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब इसमें अ सर्कुलर लूप बीइंग डिफॉर्म्ड इनटू अ नैरो स्ट्रेट वायर। अब हमारे पास सर्कुलर लूप है और इसके बाद इसमें इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, वायर में। तो जब सर्कल था तब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा जा रही हैं, और जब वायर होगा तब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होगी। तो लेंस लॉ क्या कहता है, अगर कम हो रही है तो मैं बढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो बढ़ाने के लिए पहले मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में थी, आउटसाइड में थी, यहाँ पर मैंने आउटसाइड बनाई है। अब वो बढ़ाने का प्रयास करेगा तो उसे आउटसाइड ही बढ़ानी पड़ेगी। तो हमारी करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटसाइड में हमारा फ्लेक्स हमें बढ़ाना है तो करंट की डायरेक्शन इसमें भी क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अंतर ये था इसमें घटाना था लेकिन हमने कहाँ मानी थी, इनसाइड मानी थी, तो हमें आउटसाइड में बढ़ाना था। और इसमें बढ़ाना है और आउटसाइड में हमने मानी है, इसलिए हमें इसमें भी करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ही होगी, ठीक है।